चलो आज हम बात कर रहे हैं 4.3 की। ठीक है, इस 4.3 में सबसे पहले हमें कुछ पॉइंट समझने हैं। तो ये पॉइंट देखना है यहाँ पे। सबसे पहले आप देखेंगे डी इक्वल टू का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन क्या कहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो मूल दे रखे हैं उनकी प्रकृति याद करनी है। यानी कि प्रकृति कैसी है, डी की वैल्यू क्या आएगी, डी की वैल्यू 0 के बराबर है, डी से ज़्यादा 0 से ज़्यादा है या फिर 0 से कम है। मतलब डी ग्रेटर देन 0 है, डी इक्वल टू 0 है या फिर डी जो है वो लेस देन 0 है। इन तीन कंडीशन को आप देखना है। अगर मान लीजिए पहली कंडीशन फॉलो हो रही है तो आप आगे इसके मूल निकालोगे या नहीं निकालोगे, निकलेंगे, दो अलग अलग मूल निकलेंगे। अगर d इक्वल टू 0 है तो इसके पास भी आप आगे सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी मूल निकल के आएंगे, वो भी कैसे आएंगे, बराबर। और अगर ये वाला फॉलो हो रहा है कि d की वैल्यू 0 से कम मतलब माइनस में आ रही है, तो आप समझ सकते हैं कि अब इसको आगे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, इसके कोई मूल नहीं होंगे, तो इसको हम ज्ञात नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद यदि मूलों का अस्तित्व है तो उसे हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन करवाता हूँ, समझना इसको। पहले क्वेश्चन में यहाँ पे देखना है कि भैया क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 इक्वल टू 0। इसे अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए सबसे पहले a इक्वल टू क्या होगा, a इक्वल टू क्या होगा 2, b इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 3 और c इक्वल टू क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, आपकी वाला फॉर्मूला लगा देना है। d स्क्वायर क्या होता है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाइए। बी स्क्वायर, बी क्या है, बी क्या है, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे, आप करो भी, माइनस 3 का स्क्वायर कर दें माइनस 4, ए कितना है 2 और सी कितना है 5 है। इसको आप जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो डी इक्वल टू कितना आएगा आपके पास में, 3 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस का होगा 9, माइनस जगह माइनस लगाएं आप। 4 क्या होगा, 4 2 जा कितना होगा 8 और 8 5 जा कितना होता है 40 हो जाएगा। यानी कि अब ये देखिए माइनस का 40 में से प्लस का 9 आप क्या करेंगे, घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 31 आ गया। अब डी इक्वल टू कौन सा फॉलो हो रहा है रूल, लास्ट वाला हो रहा है, तो क्या होगा अतः, क्या लगाओगे, अतः डी लेस देन 0 है तो क्या होगा, कोई मूल नहीं होंगे। कोई दिक्कत यहाँ तो कोई समस्या पहले क्वेश्चन में, बताओ चलिए फटाफट मुझे। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें कोई दिक्कत आई नहीं आई है। ठीक है, अब देखो इस सेकंड में और ये है थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड थर्ड में, इसमें थर्ड क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है, यानी कि ये खुद आप सॉल्व करना है। ये थर्ड क्वेश्चन क्या करना है, या आप खुद करना है, और सेकंड में आपको बता देता हूँ, सेकंड में बता रहा हूँ इसे कैसे सॉल्व करना है, इसको बताता हूँ। इधर देखें, क्वेश्चन कौन सा है, सेकंड में क्या दे रखा है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड में 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 एक्स है ना, प्लस 4 इक्वल टू 0 है। ठीक है ना। अब देखें जरा यहाँ पे गौर करें, हमारे पास वैल्यू है, यानी कि हमारे पास इक्वेशन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस का 4 रूट में 3x प्लस का 4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें आप, इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, इसको भी देखें। a इक्वल टू कितना है 3, b माइनस 4 रूट 3 और c कितना है 4 है। d की वैल्यू आपको बता रखा है कितना होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। b की जगह क्या रखोगे आप, 4 रूट 3 माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 3 और c कितना है आपके पास 4 है ना। चलिए अब आप जरा यहाँ पे देखो, 4 का स्क्वायर कितना होता है, माइनस 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, मल्टीप्लाई रूट 3 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि रूट से रूट कट जाएगा, इस रूट से स्क्वायर काट देगा तो हमारे पास बचेगा कितना, ओनली 3। माइनस का 4 2 या 4 3 कितना होता है 12 चुके 48, ये आ जाएगा माइनस का 48 हो गया। अब देखो 16 कितना होता है 48 माइनस 48 इक्वल टू क्या आएगा
तो d इक्वल टू कितना आएगा, कोई दिक्कत? तो g मतलब d इक्वल टू अगर 0 आ रहा है तो मतलब मूल यहाँ की ज्ञात कर सकते हैं, मूल इसके में हमें मिलेंगे। तो मूल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है मूल निकालने के लिए? सुनो, मूल निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है कि माइनस का b प्लस माइनस, यहाँ पे x लगाओगे आप, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, एक बार प्लस करेंगे, एक बार आप प्लस करेंगे और एक बार आप माइनस करेंगे। हमने एक बार प्लस कर दिया और अगली बार एक बार क्या करेंगे आप, माइनस करेंगे। तो ये इस प्रकार से आपके पास दो मूल निकल के आने हैं। निकालो, माइनस का b कितना है हमारे पास, b कितना आया हुआ है, b है हमारे पास कितना है, माइनस का 4√3, तो माइनस तो बाहर है ही, माइनस का 4√3 ये b है। फिर प्लस लगाओगे, d कितना निकला है 0, 2, a कितना है हमारे पास, a 3 है, तो एक ही जगह पे आप 3 रख दीजिए। फिर आप देखें यहाँ पे सेम यहीं पे आएगा, माइनस का 4√3 माइनस लगेगा, यहाँ प्लस लगाया था हमने, इसमें क्या लगाएंगे आप, -√0 अपॉन में क्या आएगा 2 × 3। कोई दिक्कत? अब देखना जरा इसको सॉल्व कैसे करना है। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस का 4√3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? और प्लस का 0 का रूट 0 ही होता है, कोई फायदा नहीं, तो 0 का 0 ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? 2 3 जा 6। इसमें देखिए माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 4√3 ये माइनस प्लस ये क्या होगा, माइनस का 0 अपॉन में 6 आया। अब 0 किसी में प्लस करो या माइनस करो, वैल्यू तो वही आनी है। 0 का तो सिर्फ मल्टीप्लाई करने पर 0 होता है या डिवाइड करने पर 0 होता है, प्लस माइनस से 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ पे आप करेंगे 4√3 अपॉन में 6 और दूसरा है आपके पास में 4√3 अपॉन में 6। ये देखो, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है कि नहीं है? आप देखो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो 2√3 अपॉन में 3 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? इसको भी काट ले आप, 2 2 जा जो है 4, 2 3 जा 6, तो 2√3 अपॉन में 3। तो देखो सेम आ रहा है, कोई अलग तो नहीं आ रहे, सेम है। क्यों? मैंने आपको बताया ना, जब d = 0 आएगा तो दो मूल होंगे, कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो आंसर क्या आएगा आपका, अतः दो समान मूल होंगे। दो समान मूल क्या हैं, 2√3 अपॉन में 3 एंड 2√3 अपॉन में 3। ठीक है ना? तो इसका तीसरे वाले का जो दूसरा वाला क्वेश्चन था, दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, सॉल्यूशन ही निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब आपको इसमें देखें यहाँ पे, तो एक तो ये सॉल्यूशन है सेकंड नंबर क्वेश्चन का, पहले नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये रहा। अब ये थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, ये वाला देखें, ये वाला जो है ना, ये वाला, इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ये तुम्हारा होमवर्क है, खुद करोगे इसे और प्रैक्टिस करके खुद बताओ कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या कहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में से क्या करना है आपको, k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। समझ रहे हैं आप? क्या कहा है इसने कि भाई निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करें कि उनके दो बराबर मूल हों। मतलब दो बराबर मूल कब होते हैं, जब d = 0 होता है, तभी तो दो बराबर मूल होंगे। मूल तो आएंगे पर दो बराबर यानी कि मूल निकल के आएंगे। तो सबसे पहले आप सॉल्व कर लें, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, उससे आपको खुद सॉल्व करना होगा। पहला सॉल्व करके बता देते हैं आपको। ये देखो यहाँ पे पहला सॉल्व कर रहे हैं, इसका देखो समीकरण है 2x² प्लस का kx प्लस का 3 = 0, यही है। अब पहले सबसे देखिए a = कितना है 2, b = कितना है k और c = कितना है 3। क्लियर? अब d का फॉर्मूला रखें आप, d = कितना होता है b² - 4ac। बोलते जाया करें ताकि याद हो जाएगा आपको। देखिए b कितना दे रखा है k, तो k का स्क्वायर -4, a कितना दे रखा है 2 और c कितना दिया 3। k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4 दूनी 8 दिया, कितना होता है 24 होता है कि नहीं होता? अच्छा 24 हो गया, कोई बात नहीं है। तो देखिए k, अब यहाँ पे वैल्यू कितनी है, d = क्या है 0, क्योंकि दो बराबर मूल है, दो बराबर मूल होंगे तो इसका मतलब ये 0 होगा। d कितना दे रखा है 0 दे रखा है ना, d = कितना दे रखा है, क्योंकि भाई जब दो बराबर मूल कब होंगे, जब d = कितना होगा 0 होगा। तो जहाँ पे d है उसकी जगह आप 0 रख दीजिए।
तो ये माइनस का तो इधर आ जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा कि नहीं होगा, ये प्लस का के स्क्वायर है। अगर मुझे के की वैल्यू निकालनी है तो √2, क्योंकि यहाँ पे रूट चल, ये वाला हटेगा तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, तो रूट में 2 × 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इतना ही ये आपको ये याद रखना है बस, के इक्वल टू कितना होगा, √24। क्लियर। अब के की वैल्यू तो ये निकल के आ गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसने के की वैल्यू निकाल ली, हमारे पास में रूट आ गया, के का मान ज्ञात करें कि उसके 2 बराबर मूल होंगे। तो भैया के का मान क्या निकाल लिया आपने, ये रहा हमारे पास में, बात खत्म, डेक्सोल हो गई। यही हमारा आंसर है, ठीक है, यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है, परफेक्ट। ठीक है, इसको हमने निकाल लिया। अब इसको क्या करना है, आपको निकालना है। किससे निकालना है, ये वाला आपके लिए है, इसमें के का मान आपको खुद निकालना है। नेक्स्ट देख ले, देखिए इसमें क्या कहा है, हाँ, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, एक ऐसी आम की बगिया है उसको बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। लंबाई क्या हो, चौड़ाई से दुगनी अगर हो तो ऐसी आम की बगिया बनाना पॉसिबल है। मान लो ये आम की बगिया है, देख लिया आपने, इस आम की बगिया में जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगनी है, तो मान लो चौड़ाई क्या है, x है, तो लंबाई हो जाएगी 2x, क्योंकि चौड़ाई से लंबाई क्या है, दुगनी है। अब ये कह रहा है दुगनी है और उसका क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर स्क्वायर है। तो भाई ये क्या है, रेक्टेंगल है, ये क्या है, ये है रेक्टेंगल। अब आप देखेंगे यहाँ पे, यानी कि ये है आयत, क्या है, ये आयत है, और आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है, लंबाई कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, आप देखो आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको, 800 मीटर स्क्वायर, बराबर लंबाई चौड़ाई कितनी दे रखी, लंबाई है x 2x और चौड़ाई कितनी है x, है या नहीं है। अब 800 बराबर देखो x का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x² आएगा कि नहीं आएगा, आया। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसको 2 को इधर लेकर आइए, 2 को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, 800 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 = 2 में x², काटिए कितना आएगा 400 बराबर x²। तो x की वैल्यू कितनी आई, रूट में 400, और 400 का जो बताइए 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। इसमें आप देख सकते हैं लंबाई कितनी है हमारे पास, लंबाई है 2x, तो 2 × में x की वैल्यू 20 है तो 40 हो गई, ठीक है, मीटर, 40 मीटर हो गई है। उसके बाद में चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई हमारे पास है x है, मतलब x है ना, तो x की वैल्यू कितनी आई है, 20 आई है, तो ये आएगी हमारे पास में 20 मीटर। कोई दिक्कत है, तो लंबाई भी हो गई हमारे पास, चौड़ाई भी हो गई। तो हमने लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी थी तो हमने इसको बाकायदा बहुत इजी तरीके से निकाल लिया, ये वाला इसका आंसर ही हो गया। नेक्स्ट आप देखें, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है। एक स्थिति बोल रहा है कि क्या ये स्थिति संभव है, अगर है तो कैसे है। देखना, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। इस समय आयु क्या है, इस समय की एज क्या है, हमें उसकी एज निकालनी है, एज ज्ञात करनी है। ठीक है, ऐसे ऐसे महान लोग हैं, कुछ कह नहीं सकते, महानों के महान लोग हैं। चलिए तो 4 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमारा। 4 क्वेश्चन कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। क्या करना है हमें, जो प्रेजेंटिंग एज है, वर्तमान आयु जो है हमें वो फाइंड करनी है। कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी आया करें भाई, बैठो जल्दी फटाफट, कितना करते हो तुम लोग, टाइम पे तो आते ही नहीं हो गया। देखें यहाँ पे 2 मित्रों की आयु का योग कितना है, 20 वर्ष है। क्या है, 2 मित्र हैं, उनकी आयु का जो योग है कितना है, 20 वर्ष है। मान लो, माना पहले मित्र की आयु = x वर्ष। अब बताइए पहले मित्र की आयु x वर्ष है तो दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी। तो दूसरे मित्र की आयु देखिए, दूसरे मित्र की आयु बराबर 20 - का x वर्ष होगी कि नहीं होगी। अब यूँ हो गई हमारे पास, दोनों की आयु निकल आई, एक छोटे मतलब मित्र की निकल आई, छोटे मतलब पहले वाले की और दूसरे वाले मित्र, दोनों की आयु निकल आई। अब देखना 4 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब होता है पहले, पूर्व मतलब क्या होता है
पहले। तो जब भी पहले आएगा तो माइनस करना है, बाद में आएगा तो प्लस करना है। तो पहले बोला है तो आप 4 पहले माइनस क्या करेंगे, 4 को माइनस करेंगे। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का जो गुणनफल था कितना था, 48 था। तो गुणनफल करना क्या क्या करना है आपको, देखो 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, अगर आप 4 वर्ष पहले करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, तो आप देखेंगे x माइनस का 4 हो गया, और गुणनफल बोला है ना उसने 20 माइनस का x फिर माइनस का 4 की इसमें भी 4 कम होगा, बराबर कितना था, 48 था गुणनफल। ठीक है, अब देखो इसको आप x माइनस का 4 यह रखें इंटू 20 में से जो है 4 जाएंगे कितने आएंगे, 16 माइनस का x इक्वल टू 48 होगा कि नहीं होगा। अच्छा आगे जब देखें यहाँ पे अब क्या है, इस x का पूरे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 4 का इस पूरे मल्टीप्लाई करेंगे, x क्या करेंगे 16x माइनस का x स्क्वायर हो गया, माइनस का 16 चौके कितना होता है बताइए जल्दी बोलिए, 64 64 हुआ माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस का 4x बराबर 48 होगा। अब देखेंगे यहाँ पे माइनस का x स्क्वायर है यहाँ पे प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 20x माइनस का 64 माइनस का 48 इक्वल टू 0 होगा, माइनस का x स्क्वायर प्लस का 20x माइनस माइनस सेट करें कितना हुआ, कितना हुआ माइनस का होगा 4 मतलब 8 और 4 जो है 12 होंगे, 2 1 हासिल आएगी, 7 4 11 112 आ गया बराबर 0। अब माइनस से सब में मल्टीप्लाई करते हैं तो जहाँ जहाँ माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस का 20x प्लस का 112 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत कर लिया यहाँ पे। अब इसको अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट x और y की वैल्यू मतलब x से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू निकाल लें, फाइंड देखो कौन से गुणनखंड विधि के द्वारा करें, किसके कर लें, 112 किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा x स्क्वायर। अब 112 को ऐसे तोड़ें कि माइनस का 20x आ जाए, ऐसा कुछ तोड़ सकते हैं, बताइए कैसे तोड़ना है इसको, बोलो एलसीएम से तोड़ें, निकालो, निकालें 112 करें, 2 पंचे 10 2 छक्के 2 दूनी 4 2 चौक 2 बटे 16 है ना, करें देखो 2 2 चौके 2 सत्ते 14 7 देखो 7। अब देखना 7 दूनी 14 3 द्वितीय 6 दूनी 12 है और 14 है। अब यहाँ पे 20 क्या है, 20 को ऐड 20 करना है, क्या करना है मैं, तो एक काम करो कितना करेंगे आप, इसमें एक काम कर लो, सुनो ना अभी आया नहीं ना अभी आपका ये, 7 दूनी 14 14 दूनी 28 हुआ 28 हुआ, और 2 चौके जो कह सकते हैं यहाँ पे कितना है 4 दूनी 28 हो गया, और यहाँ पे हुआ 4 कितना हुआ, तो 4 से कुछ होने वाला है नहीं हमारे पास, कुछ होगा पॉसिबल है कुछ निकलना, हमें तो 20 चाहिए ना, तो ऐसे भी नहीं निकल रहा। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 और 7 कितना हो गया 23 होगा, ऐसे भी नहीं बनेगा आपका, कोई वैल्यू है तो नहीं बन रहा। तो एक काम कर लो आप यहाँ पे आप d की वैल्यू निकालें, किसकी निकालें, d की वैल्यू निकालें, d की वैल्यू करके निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, d की वैल्यू निकालें। यहाँ पे लिखे a कितना है, हाँ a कितना है, b कितना है, c कितना है 112। जब द्विखंड जब हमारा जो है कह सकते हैं जो गुणनखंड काम नहीं करता है तब हम इस प्रकार की वैल्यू को इस्तेमाल करते हैं। तो d की वैल्यू निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, निकालें d की वैल्यू, d इक्वल टू कितना होगा b स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर माइनस 4a और c, ठीक है कितना आएगा यहाँ पे 400 माइनस का मल्टीप्लाई करें कितना आएगा यहाँ पे बताइए, मल्टीप्लाई करें कितना आएगा यहाँ पे 4 दूनी 8 4 एकम 4 4 एकम 4 आया 888। अब 888 में कटाएंगे तो कितना आएगा 448 माइनस का, तो भाई क्यों नहीं आया था, देखा था आपने जो है कह सकते हैं गुणनखंड विधि की कोशिश की थी पर यहाँ पे नहीं आया ना उसका तोड़, क्यों नहीं आया था, क्योंकि वो पॉसिबल था ही नहीं, है ना। तो d क्या है यहाँ पे, d क्या है आपका, d लेस देन 0 है, अतः क्या होगा, अतः कोई मूल नहीं होंगे, ठीक है क्लियर। इसीलिए इसका आपको सॉल्यूशन वहाँ पे हमारा जो है
द्विखंड विधि जो थी हमारे पास, गुणनखंड विधि, वो काम नहीं कर रही थी। क्लियर? तो ये है इसका आंसर, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो 4 का आंसर ये रहा। ठीक है, इस तरीके से उसे हमें सॉल्व करना है, इसका आंसर ऐसे निकाल लेना है। क्या हुआ? बीच बीच ऐसे ही करा करो, डिस्टर्ब करते रहो बस। अब देखें क्वेश्चन नंबर है 5 और ये है लास्ट, और इसके बाद में आपका ये 4th चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और आप लोगों ने दोबारा से अगर इसकी जो है प्रैक्टिस नहीं करी तो पहले से ये प्रैक्टिस कर लो 4.1, 4.2 एंड 4.3, क्योंकि इसके बाद में एक्सरसाइज आपकी हो जाती है ख़त्म। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगा। फाइनली इसका होगा हमारे पास अब टेस्ट। क्या होगा इसका? टेस्ट होगा। ठीक है, उससे पहले आप समझ लें लास्ट वाले क्वेश्चन को। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझ लीजिए आप। ठीक है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो क्या करना है? लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो मान लो क्या करना है यहाँ पे हमें कि लंबाई, यहाँ परिमाप दे रखा है। क्या दे रखा है? परिमाप। तो परिमाप बराबर कितना दिया है? 80 है। तो देखो यहाँ पे L प्लस का B इक्वल टू 80, तो L प्लस का B कितना आ जाएगा? 80 बटे में 2 काट दो, तो L प्लस B कितना है? 40 आया। L क्या लंबाई है? अगर L लंबाई है तो B कितना निकाल के लेंगे? अब देखिए कैसे निकालें। B की वैल्यू कितनी आएगी? 40 माइनस का L होगी कि नहीं होगी? 40 माइनस की L हो जाएगी आपकी। तो इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। आगे बोल रहा क्या है? इसका क्षेत्रफल कितना है? 40 मीटर, 400 मीटर के स्क्वायर के पार्क। अब इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 400 मीटर स्क्वायर दे रखा है। कोई बात नहीं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं भाई। एक है लंबाई, अगर है x, लंबाई क्या है? सॉरी हाँ, कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए। मान लो लंबाई कितनी है? x है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 40 माइनस का x होगी कि नहीं होगी? 40 माइनस का x हो जाएगी। लंबाई x है तो चौड़ाई कितनी होगी? 40 माइनस का x, 40 माइनस का x हो जाएगी। आप जरा यहाँ ध्यान दें, गौर करें। क्या करना है आपको? क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई, चलो लंबाई कर लो आप, लंबाई गुणा चौड़ाई करो। ठीक है, 400 मीटर स्क्वायर है ना। अच्छा, लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी निकल गई? एक x है, एक है 40 माइनस का x, यही है ना हमारे पास। अब ये भी मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये भी यहाँ की मीटर स्क्वायर भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना। करें आप 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 हो गया। तो माइनस का x स्क्वायर प्लस का 40x माइनस का 400 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर क्या होगा? अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो हमारे पास समीकरण क्या बन के आया? समीकरण ये बना। इसको सॉल्व करें आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप निकालो पहले, सबसे पहले अगर सॉल्व हो सकता है तो कर लें, यानी कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? गुणनखंड विधि के द्वारा ही सॉल्व हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 20x माइनस का 20x प्लस का 400 इक्वल टू 0। देखो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 20 गुणा 20 करेंगे तो 400 हो जाएगा, तो प्लस का 400 आ जाएगा। और माइनस माइनस के 20 को दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 40 आ जाएगा, तो गुणनखंड हो जाएगा इसका। अब अगर आप यहाँ पे x का कॉमन लेते हैं तो यहाँ x माइनस का 20 बचेगा कि नहीं बचेगा? और यहाँ पे माइनस का x का कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे भी x माइनस का 20 बचेगा कि नहीं बचेगा? एक मिनट, 20 है ना यहाँ पे, तो 20 का कॉमन लेना यहाँ पे, माइनस 20 का कॉमन लें तो माइनस से माइनस प्लस का हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से 20 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है x माइनस का 20 इक्वल टू 0 और x माइनस का 20 इक्वल टू 0। अब सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा? 20 ही आ रहा है ना। तो चलिए x की वैल्यू आप रखिए कहाँ पर? यहाँ पे रखना है ना हमें। तो लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 20 आ जाएगी। और चौड़ाई कितनी? लंबाई नहीं, लंबाई चौड़ाई, ठीक है। चौड़ाई कितनी आएगी? चौड़ाई कितनी आएगी? 40 माइनस 20 कितनी आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? तो लंबाई 20 आ गई और चौड़ाई भी इसकी 20 आ चुकी है।
इस तरीके से ये 4.3 का हमारा चैप्टर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बाकी तो आप लोग सब जानते ही हैं, प्रैक्टिस करी ली होगी तुम लोगों ने 1, 2 एंड 3 की। अभी 3 वाला करना है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना चुपचाप से।